देश का अन्नदाता पहले से ही परेशानी की मार झेल रहा है। उसके बाद अब मौसम की मार ने किसान को और अधिक संकट के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अन्नदाता सिर्फ थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। भिवानी में ठंड व पाले की मार से किसानों की सब्जियों की फसल खराब होने से भारी नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं ताकि पहले से आर्थिक परेशानी झेल रहे इन किसानों को थोड़ी राहत मिल सके और इनके घर का चूल्हा जल सके। इस मौके पर किसानों का कहना है कि ठंड व पाले के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण अब उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो चुका है। इसलिए किसान उत्थान का दम भरने वाली भाजपा सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर बर्बाद फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि रबी की फसल ठंड के बगैर पनपती नहीं, लेकिन अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो नुकसान होना लाजमी है। इस समय मटर, आलू जैसी सब्जियों की फसल में फलियां बन रही हैं। गिरे पाले से फलियों में पनप रहे दाने का पानी जम गया है। किसानों का कहना है कि अगर वह पानी दोबारा नहीं पिघलता तो उस फली में उस दाने का सही स्वरूप नहीं बन पाएगा। दाना पूरे होने की बजाय फली के अंदर ही पिचक जाएगा। बाद में उस दाने में तेल की मात्रा ना के बराबर होगी। साथ ही फसल की औसतन पैदावार में काफी कमी आएगी। फिलहाल पाले का सबसे ज्यादा नुकसान अगेती सरसों की फसलों पर बनने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को पानी को दिन में ही देना चाहिए, शाम के समय या रात को पानी फसलों में नहीं देना चाहिए, जिससे फसल खराब होने की आशंका कम होगी। साथ ही कम पानी की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पाले से फसल को बचाया जा सके। तो आइए इस बारे में सुनवाते हैं कृषि अधिकारी व किसानों का और कुछ क्या कहना है। देखो, जो सदाबहार पौधे लगाए हुए हैं किसान भाइयों ने, उनमें ज़्यादा सर्दी और पाले के नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जो है ना, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि भाई एक तो वो अपने जो पौधे हैं, छोटे पौधे, उन पे झोपड़ी बनाएं, चाहे वो जो है ना बनचटियों की बना लें या जो धान की पराली है उससे भी हम बना सकते हैं, पर उसका मुँह जो है वो जो है दक्षिण की तरफ खुला हुआ हो। जैसे ही मान ले सूरज जो है पूर्व से निकल के और पश्चिम में छिपता है तो उसको धूप मिल जाए। दूसरा, उनको जो है हल्की सिंचाई देनी चाहिए। और तीसरा, जो उन नीचे से जो फुटाव आता है उसको समय समय पर तोड़ता रहना चाहिए, ताकि ये ध्यान रहे कि उसका जो ग्राफ्टेड पौधा है वो देसी ना बन जाए। पिछले दिनों से लगातार धुंध की स्थिति बनी हुई है और आगे 4 से 5 दिन धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना है। और आगे 2 दिन जो है, 2 से 3 दिन, इनके दौरान जो है वो कोल्ड से सीवियर कोल्ड कंडीशंस की संभावना है। तो इस दौरान क्योंकि दिन में धूप निकल रही है तो रात को पाले की जमाव की संभावना भी बन रही है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जो विशेषकर सरसों की फसल जो है उसके अंदर अगर सिंचाई उपलब्ध ना हो तो गंधक का जो तेजाब है 0.1% का छिड़काव, 400 मिलीलीटर दवाई गंधक का तेजाब 400 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव करें। उससे जो है वो फसल का तापमान कुछ बढ़ जाएगा और पाले से बचाव हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो फसलें हैं, जैसे सब्जियों की जो फसलें हैं, उनके अंदर भी इस जो मौसम चल रहा है अभी, न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है। इस स्थिति में सिंचाई अवश्य करें ताकि उनका तापमान जो है थोड़ा सा ज़मीन का तापमान, पौधे का तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहे और उससे पाले से जो होने वाला नुकसान है उसे बचाया जा सके। अब यहाँ वो 2-3 दिन क्या पड़ेगा? जो कोल्ड से सीवियर कोल्ड है, ठंडे से अति ठंडे दिन की संभावना है। तो उस दौरान जो है वो ये बोलो ठंडे से अति ठंडे होने की, ठंडे से अति ठंडे होने की संभावना है। इस दौरान जो है वो पाले पड़ने की भी संभावना रहती है, क्योंकि दिन में जब धूप निकलती है और रात का टेम्परेचर उस हिसाब से डाउन जाता है। तो इसमें जो है किसान भाइयों को ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाई करें, अन्यथा जो है वो सरसों की फसल है या गोभी की फसल है, टमाटर है, बैंगन है, इनके अंदर आप गंधक के तेजाब का छिड़काव करके भी उनको आप पाले से बचा सकते हो। नाम आपका? राजबी जी नाम है जी मेरा। जी राजबी, क्या कहेंगे अगर ठंड की बात की जाए? ठंड की बात ऐसा है जी, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ज़्यादा पड़ने से मैंने बताऊ लगा रखे हैं, उन बताऊओं में बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब तो ये सर्दी ऐसी पड़ी उसमें जल गए। और मैंने आलू भी लगा रखे हैं,
और लहसुन भी लगा रखा है जी। उसमें ठंड से बहुत नुकसान है जी। ये तो इसमें पैसा तो ज़्यादा लगा रखा है, खर्चा इतना लगा रखा है इसमें, और ये ठंड से प्रभाव इतना पड़ रहा है कि सर्द ऊपर न चलते नहीं जी। ये तो बहुत नुकसान है। और नुकसान से जी हम बचाओ तो क्या करें, पानी दे देते हैं, फिर उस तो क्या होता है, क्यों? अगर नुकसान ज़्यादा है इसमें, मटर बो रखी है। सुरेंद्र नाम है जी मेरा, मैं गांव पालवास से हूँ। हमने जो है 40,000 रुपये पर एकड़ पे लेकर ज़मीन ठेके पे ली थी, और जो उसमें बताऊं की फसल लगाई थी। और बताऊं की फसल इस जो सर्दी है ये ज़्यादा पाला पड़ रहा है, इससे सारी ख़त्म होगी। उससे जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ना ठेके के पैसे पूरे हों ना और सारे घर से लगेंगे। और जो मेथी बोई थी पूरी वो जल गई है, सारी फसल जो है ना बर्बाद होगी। पालक वगैरह और कुछ लगा था जो है ना सारी चीज़ें ख़त्म होगी, फसल बर्बाद होगी जी।